हाँ जी। हे हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों पिछले 2-3 दिनों से बीटीसी हमें थोड़ा स्टेबल ही देखने को मिल रहा है। बीटीसी 23,000 के लेवल के आसपास मंडरा रहा है और वो कहते हैं ना कि तूफान से पहले की शांति 31 जनवरी 1 फरवरी इसको हमें पता लगेगा कि फेड एक्चुअल में कितना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। तो इससे पहले मार्केट का इतना थोड़ा शांत रहना कहीं ना कहीं संकेत दे रहा है कि भैया कुछ बड़ा तूफान आ सकता है मार्केट में या फिर कुछ बड़ा मूव हमें बीटीसी में देखने को मिल सकता है। आज इस वीडियो में हम जितनी भी अपडेट्स डिस्कस करने वाले हैं ना, आप खुद जज करना कि पिछले 5-7 दिनों में या फिर इस मंथ में हमने जितनी भी अपडेट्स डिस्कस करी उससे ये कितनी बिग अपडेट्स है। तो हो सके तो पूरा वीडियो को देखने की पूरी कोशिश करना और एक लाइक तो जरूर से कर देना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और हाँ, आप में से काफी लोग अभी भी टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं कर रहे। भैया देखो, जितनी भी मार्केट की इमरजेंसी अपडेट, बिग अपडेट्स या फिर कोई भी एक्सचेंज कभी भी कुछ भी हो जाता है तो सारी ऐसी अपडेट्स अर्जेंटली मैं अपने टेलीग्राम पर ही शेयर करता हूं। तो ज्वाइन करने में जाता ही क्या है, इसको ज्वाइन कर लेना। अगर हम हमारे पिछले कुछ कॉल्स के बारे में डिस्कशन करें तो डॉज कॉइन लगभग 14% के आसपास पंप हुआ है। हमने मल्टीपल टाइम इसके बारे में डिस्कशन करा था। याद हो आपको, 4 दिन पहले भी हमने इसके बारे में डिस्कशन करा था कि भैया डोज का थोड़ा सा ध्यान रखना, मूवमेंट अपसाइड देखने को मिल सकता है। इसके अलावा यहां पर अवेक्स, हमने 2 फटने वाले कॉइन्स के बारे में डिस्कशन करा था ना। अवेक्स में लगभग 22% का पंप देखने को मिला है, 22% का। तो जिन्होंने अगर 10x छोड़ो तो जिन्होंने 5x की लेवरेज भी यूज करी होगी तो भैया तगड़ा प्रॉफिट अभी लेके बैठे होंगे। और सेम हमने एडी के बारे में डिस्कशन करा था। एडी हाल फिलहाल ब्रेकआउट नहीं हुआ है लेकिन इसका भी जल्द ब्रेकआउट हो सकता है, वो आगे वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। सो ये तो हो गई हमारी पिछली कॉल। अभी थोड़ा सा अगर बीटीसी के बारे में डिस्कशन करें ना तो देखो, बीटीसी हमारे इस बुल फ्लैग की अपर ट्रेंड के अभी भी ऊपर है, ठीक है। और कल एक्सपायरी थी, इसके अलावा मार्केट की बहुत सारी अपडेट्स आई। इसके बावजूद भी बीटीसी में कोई बड़ा मूव अभी तक देखने को नहीं मिला है। हालांकि बीटीसी ने एक बार के लिए 23,500 का लेवल टच करा, जो कि इसने पहले भी कोशिश करी थी ब्रेकआउट करने की, लेकिन वहां से फिर से रिजेक्शन देखने को मिला है। कुल मिला के सीधी बात यह कि भैया जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है ना, बिटकॉइन कहीं ना कहीं मुझे 24,000 या फिर 23,900 की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो हाल फिलहाल मैं बिटकॉइन को पॉजिटिव ही देख रहा हूं जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है। अब यहां पर मैं कुछ ऐसी अपडेट्स आपको बताने वाला हूं जो कि सच में मार्केट के लिए काफी बड़ी बात है। पहली अपडेट ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पर आपके साथ शेयर कर दी है कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है भैया, वो क्रिप्टो करेंसी का रोड मैप तैयार कर रही है। द एडमिनिस्ट्रेशन रोड मैप टू मिटिगेट क्रिप्टो करेंसीज रिस्क, क्रिप्टो करेंसीज के रिस्क को कैसे कम करे उसका पूरा रोड मैप अभी एडमिनिस्ट्रेशन जो है तैयार कर रही है। इस पूरी रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें बताई गई है कि पास्ट में हमने कितना कांड देखा है, किस तरीके से जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज होती है या फिर जो बहुत सारी छोटी मोटी क्रिप्टो करेंसीज है, लाइक लूना हो गया, लूना तो फिर भी बड़ी क्रिप्टो थी, बहुत सारी ऐसी करेंसी का कोलैप्स हमें देखने को मिला, लोगों का नुकसान हुआ। तो इसी को देखते हुए, हम यूजर प्रोटेक्शन को देखते हुए पूरा एक रोड मैप लाएंगे। फर्स्ट एक्सपर्ट अक्रॉस द एडमिनिस्ट्रेशन हैव लेड आउट द फर्स्ट एवर फ्रेमवर्क फॉर द डेवलपिंग डिजिटल एसेट इन अ सेफ। तो यहां पर देखो, कोशिश तो पूरी की जा रही है, लेकिन इस पूरी रिपोर्ट में एक चीज मुझे गलत देखने को मिली, वो ये थी, हालांकि इसके ऊपर अब देखो रिपोर्ट्स भी आने लग गई है कि व्हाइट हाउस रिपोर्ट सेज इट वुड अ ग्रेव मिस्टेक टू डीपन टाई बिटवीन क्रिप्टो बॉर्डरलेस फाइनेंशियल सिस्टम। बोले तो क्रिप्टो और बॉर्डरलेस फाइनेंशियल सिस्टम, यानी कि आप जो दूसरी कंट्री में ट्रांजैक्शन करते हो ना, अगर उसके ऊपर हम लगाम नहीं लगाएंगे तो ये एक हमारे लिए काफी बड़ी मिस्टेक साबित हो सकती है। तो इस तरीके से व्हाइट हाउस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऐसे बयान देना थोड़ा सा नेगेटिव ही करता है, ठीक है। और इस पूरी रिपोर्ट में कहीं ना कहीं कोई पॉजिटिव बात नहीं की गई है, सिर्फ ये रेगुलेशन और यूजर्स को देखते हुए प्रोटेक्शन वगैरह, सिर्फ इसी की बात की गई है। और ये जो रोड मैप तैयार होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इन्होंने साफ कहा है कि आगे आने वाले कुछ ही महीनों में, अब हो सकता है कि शायद Q2 के पहले पहले हमें रोड मैप देखने को मिल जाए। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो क्रिप्टो करेंसी का रेगुलेशन या फिर कुछ फ्रेमवर्क लेके आ जाए, और यूएस के अंदर फ्रेमवर्क बनना पूरे ग्लोबल मार्केट के लिए एक काफी बड़ी बात होगी, क्योंकि बहुत सारी बड़ी कंट्रियां भी वेट कर रही है कि यूएस से कैसा फ्रेमवर्क निकल के आएगा। तो ये एक काफी बड़ी बात है। इसके अलावा देखो, फेडरल रिजर्व भी अपनी पूरी तैयारी कर रहा है कि किस तरीके से बैंक और क्रिप्टो के रिलेशन को हम अपने सुपरविजन में ले सके, किस तरीके से कंट्रोल कर सके। तो यूएस में भी काफी बड़ी बड़ी अभी प्लानिंग चल रही है और आगे आने वाले शायद कुछ महीनों के अंदर या फिर इस साल के एंड तक हमें बहुत बड़ी चीजें यूएस से निकलती हुई आती हुई दिख सकती है और इसका इंपैक्ट पूरे ग्लोबल मार्केट पर देखने को मिलेगा। लाइक हमारा इंडिया भी वेट कर रहा है, बहुत सारी कंट्रियां भी वेट कर रही है कि यूएस का फ्रेमवर्क कैसा होगा। तो ये काफी बड़ी अपडेट है इस मंथ की। अगली अपडेट की बात करें तो अमेजोन, आप टेस्ला से कंपेयर कर सकते हो कि टेस्ला ने जब बिटकॉइन को एक्सेप्ट किया था तो हमारा बुल मार्केट जो रिसेंटली हमने 21 वाला देखा तब वो स्टार्ट हो गया था। तो अब अमेजोन का इस तरीके से एनएफटी जगत, मेटावर्स, ब्लॉकचेन
इनको एक्सेप्ट करना बड़ी बात हो जाती है। तो Amazon टू लॉन्च गेमिंग फोकस NFT इनिशिएटिव, तो भैया ये भी NFT जगत में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं Amazon भी क्रिप्टो, ब्लॉकचेन, NFT इनसे काफी अट्रैक्ट हुआ है। अगली अपडेट की बात करें तो जैसा मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा था कि कार्डोनो का थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि ये जो 40 सेंट का लेवल है ना, ये तगड़ा रेजिस्टेंस है, इसका ब्रेकआउट मिल जाए तो भैया मजा आ जाएगा इसमें, ठीक है। और यहाँ पर जो अपडेट्स आ रही ना, भी इनका जो स्टेबल कॉइन्स है, एल्गोरिथमिक बेस्ड स्टेबल कॉइन डीजेड या फिर जेड, वो जल्दी लॉन्च होने वाला है। और जो कार्डानो के खुद के स्वैप है या फिर जो एक्सचेंज लाइक मिनी स्वैप, ये अभी इस अपकमिंग डीजेड स्टेबल कॉइन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आप ध्यान ही रखना कि भैया जैसे ही अनाउंसमेंट हो जाएगी ना कि ऑफिशियली ये लॉन्च हो गया है, कार्डानो पर हमें एक बड़ा इफेक्ट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा देखो पॉलीगॉन की मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको अपडेट दे दी कि भैया किस तरीके से कोलैबोरेशन वगैरह हुई है। अभी इनका जो जीके ईवीएम आने वाला है, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने समझाया हुआ है, ये किस तरीके का सॉफ्टवेयर होगा, किस तरीके से पॉलीगॉन के एडॉप्शन को बढ़ावा देगा, प्रॉब्लम्स को सोल्व करेगा, वो सब कुछ हमने पहले डिस्कशन कर लिया है। तो अभी नेटवर्क अपडेट की वजह से पॉलीगॉन में भी एक काफी अच्छा हमें अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला। और एक चीज और काफी बड़ी बात है कि पॉलीगॉन नंबर 2 पे आ गया है डेली एक्टिव यूजर्स के मामले में। पहले ये आई थिंक नंबर 4 पे था या नंबर 5 पे आता था, लेकिन अब सोलाना और इथीरियम को पछाड़कर नंबर 2 पर ये आ गया है डेली एक्टिव यूजर्स के मामले में। पहला अभी बीएनबी चेन ही चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं देखो पॉलीगॉन अभी कितना यूज किया जा रहा है, कितने डेली एक्टिव यूजर्स इसके बढ़ रहे हैं, ये बताता है कि भैया हाँ कितना दम पॉलीगॉन अपने आप में रखता है। इस वजह से भैया प्राइस तो बढ़नी है। अगली अपडेट की बात करें तो डॉज कॉइन, देखो डॉज कॉइन के बारे में मैंने पिछले 2-4 दिनों में बात करी कि भैया इसका ध्यान रखना है, इसमें अभी तक पंप नहीं आया तो इसको पकड़ सकते हो। टेक्निकली हमने सब कुछ चीजें डिस्कस कर ली थी। कल क्या हुआ कि याद हो आपको, इलॉन मस्क ने एक ऑफर दिया था मैकडोनल्ड को कि साल भर पहले, कि अगर मैकडोनल्ड डॉज कॉइन को एक्सेप्ट करता है तो भैया ये भी इनके जो फास्ट फूड है, जो भी इनका है वो खाएंगे। तो जो डॉज कॉइन के डिजाइनर है उन्होंने एक ट्वीट करा जिसका इलॉन मस्क ने भी रिप्लाई दिया कि अभी भी ये ऑफर चल रहा है या नहीं। तो 100% करके इन्होंने इसका रिप्लाई दिया कि हाँ, अगर मैकडोनल्ड की तरफ से डॉज कॉइन को एक्सेप्ट किया जाता है तो भैया वो भी ऑर्डर करेंगे या फिर मैकडोनल्ड के बर्गर वगैरह जो है वो भी खाएंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से थोड़ी मार्केट में हाइप बनी और डॉज कॉइन में एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल गया। इसके अलावा देखो एक्सेप्टेंस अभी भी चल रही है, ऐसा नहीं है कि डॉज कॉइन को कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। बहुत सारी छोटी मोटी कंपनियां अभी भी डॉज कॉइन को एज अ पेमेंट मोड में एक्सेप्ट कर रही है, जिसका सबूत हमें काफी अपडेट्स दे देती है। इसके अलावा डॉज कॉइन की बात करें और शिबा की बात ना हो तो सही नहीं रहेगा। देखो शिबा इनू से जुड़ी हुई कोई ब्रेकिंग या कोई बड़ी अपडेट नहीं आई है, लेकिन हम सबको बताएं कि अभी जो शिबेरियम है वही एक हॉट टॉपिक बना हुआ है और उसी से आस है कि वो लॉन्च होगी तो थोड़ा इसमें पंप आएगा, ये भी 100-200% तक पंप हो सकता है उसके बाद में, ऐसा काफी एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है। लेकिन अभी फिलहाल तो कोई बड़ी अपडेट नहीं आई है। बस ये अपडेट है कि जो बर्न रेट है वो थोड़ी सी स्पाइक है और बर्न रेट में भी थोड़ा सा घपला में देखने को मिल रहा है। कल 24 आवर्स में 28,850% का बर्न रेट में स्पाइक हमें देखने को मिला। और जो अलग अलग ट्रेकर्स है ना, उसमें भी कुछ टेक्निकल इशू की वजह से अलग अलग बर्न रेट में हमें फर्क देखने को मिला। तो कुल मिला के बात ये कि भैया कोई बड़ी अपडेट नहीं है ये, जैसे ही अपडेट आएगी आपको सबसे पहले तो मैं टेलीग्राम और फिर वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा, ठीक है। अगली अपडेट की बात करें तो बाइनेंस और वज्रेक्स का पंगा पिछले साल क्या हुआ था आप सभी को पता है कि वज्रेक्स की ओनरशिप को लेकर बाइनेंस ने मना कर दिया कि ना भैया हम इसको ओन नहीं करते, हम इसके मालिक नहीं है। तो अब ये जो अपडेट है ना वो वापस से उछली है और इसको उछाला है कॉइनडेस्क ने, ठीक है। अपडेट क्या है कि वज्रेक्स ने कुछ प्रूफ वगैरह दिए हैं कॉइनडेस्क को, जो कि ये बताते हैं कि हाँ कि जो बाइनेंस है वो झूठ बोल रहा है ओनरशिप को लेकर। जो डिस्प्यूट चला था उसको लेकर जो पर्सनली है सीजे बाइनेंस मना कर रहे हैं। यहां पर देखो मैं नीचे जाता हूं, यहां पर आप साफ साफ देख सकते हो, बट दिस वीक कॉइनडेस्क गोट वज्रेक्स प्रूफ एज द डिसएग्रीमेंट वाज प्राइवेटली कमिंग टू अहेड, यानी कि ये जो डिसएग्रीमेंट है ना वो प्राइवेटली सीजे की तरफ से की जा रही है। इसके अलावा 26-27 को जो वज्रेक्स है उसने कॉइनडेस्क को प्रूफ भी दिए कि देखो भैया वज्रेक्स ही हमारा करता धरता है, वही हमारा मालिक है, ठीक है। और अभी कुछ इनके बीच में सेटलमेंट वगैरह चल रहा है और ये कुछ एग्रीमेंट वगैरह कर रहे हैं, जिसके बाद में क्लियरली पता चल जाएगा कि कौन वज्रेक्स का असली मालिक है, ठीक है। तो ये भी एक अचंभे वाली बात है कि इतना बड़ा एक्सचेंज पता ही नहीं है कि मालिक असली कौन है, ठीक है। तो ये एक अपडेट है कि भैया हाँ अभी कुछ अंदर ही अंदर इनके चल रहा है एग्रीमेंट वगैरह या फिर सेटलमेंट को लेकर, इसके बाद में कुछ क्लियर अपडेट हमें पता लगेगी, ठीक है। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में, इतनी मार्केट की अपडेट थी। आई होप ये सारी अपडेट्स आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही का काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।